हैट्स ऑफ टू यू सुपर ह्यूमंस। सुपर ह्यूमन स्टूडियो में आज हमारे साथ यहाँ विराजमान हैं, एक्टर हैं, बहुत बेहतरीन एक्टर, थिएटर से बिलोंग करते हैं और इनको यूट्यूब स्टार भी कहा जाता है, दानिश खान, जो हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। तो सुपर ह्यूमंस है, दानिश खान जी से मैं जानना चाहूँगा कि ये जब आपने ये सोचा था बचपन में या पता नहीं कब, हम सोचते हैं कि हमें एक्टर बनना है, ये वो करना है, तो वहाँ से लेकर के स्टूडियो में आने तक आपका फिल्मी सफ़र और आपका जो थॉट प्रोसेस कि एक सुपर ह्यूमन जो सोचता है, जैसे कि हर जगह धर्म ग्रंथ में भी लिखा हुआ है कि इंसान सबसे प्यारी मखलूक है खुदा की, तो जैसा आप सोचते हैं वैसा होता है। जैसा आपने फिल्म में एक्टर बनना चाहा तो आपका वो सोच से लेकर के आज तक, तो क्या उसमें मतलब वो आपकी सोच मटेरियलाइज हो पाई, कम हो पाई तो क्यों हो पाई, और पूरी आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो जहांगीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके सुपर ह्यूमन का हिस्सा बन सकूं। आप हैं ही सुपर ह्यूमन यू आर। नहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट है आपका अल्हम्दुलिल्लाह जो आज का नीड ऑफ द आवर है। यस यस। तो हम सबको ऐसे प्लेटफॉर्म पर की ज़रूरत होती है, हर इंसान को, कि अच्छे मुकाम पहुंचना है। इसमें अल्लाह ताला की रहमत भी है ऐसे कॉन्सेप्ट्स में, ऐसे इनिशिएटिव्स में। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। सबसे पहले थैंक यू सो मच। जैसा आपने पूछा कि फिल्मी करियर और एक्टिंग, मैं बेसिकली एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन। एक्टिंग का शौक रहा बचपन से। तो हमारे पास ऐसा है, आप जानते हैं, जब तक आपके वालिद कोई या फिल्मी बैकग्राउंड से कोई होता नहीं है तो कहीं आप स्क्रीन पर दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। तो अब ऐसे में कोई करे क्या। अब अंदर से एक्टिंग का शौक है तो थिएटर सबसे बेस्ट ऑप्शन रहा कि हमारा थोड़ी बहुत जो अदाकारी है अंदर, जो सीखे नहीं है कभी, तो उसको दिखाने का एक प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है। तो सबसे पहला कदम रहा थिएटर। तो थिएटर से शुरुआत हुई मेरी। थिएटर वहाँ हैदराबाद में आप कहाँ करते थे और आपका घर उससे कितनी दूर था? अनफॉर्चुनेटली जहांगीर भाई, हमारे हैदराबाद में हिंदी थिएटर ग्रुप नहीं रहा। तो मैंने मेरे सोशल मीडिया के दोस्तों के साथ मिलकर एक हिंदी थिएटर ग्रुप फॉर्म किया, क्योंकि मैं हैदराबाद से हूँ, वहाँ पर तकरीबन तेलुगु थिएटर ग्रुप से। तो मैं चाह रहा था कि हिंदी का कुछ हो। तो अब नई चीज़, जैसा आप जानते, जब लॉन्च होती है तो उसमें शुरू में कई दिक्कतें आती हैं। अब हम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे, वो टाइम पर मुझे ऑर्कुट मिला, तो हमने कुछ ऐसे ही जो एस्पायरिंग एक्टर्स है, जो इंटरेस्टेड है अपना आर्ट दिखाने में, तो ऐसे को मैंने कुछ चुना, 8 लोग की एक टीम बनाई और एक थिएटर ग्रुप हमारा फॉर्म हुआ। बहुत मुश्किलें आई, नई टीम रहने की वजह से हमको परफॉर्म करने ऑडिटोरियम नहीं मिले कभी। जहाँ जाते थे ऑडिटोरियम की तो लोग बोलते थे कि आपका नया ग्रुप है, आप लोग क्या, आपको देखने लोग आएंगे नहीं। तो एक हमारे पास अच्छी फेमस यूनिवर्सिटी है, नाम नहीं लूँगा उसका, तो वहाँ पर गया था मैं कि सर डीन साहब से कि मुझे आप थोड़ा सा ऑडिटोरियम की स्पेस दे दें कि मैं हमारा जो प्ले है 40 मिनट का वो दिखा सकूं। तो डीन साहब इतना, मैं देखिए ना, जो बड़े होते हैं मैं तो उनकी इज्जत करता हूँ, जिंदगी भर करूँगा, लेकिन ऐसा है कि इन लोग का अल्लाह ताला ने इनको जो मुकाम दिया है तो इनको चाहिए कि सामने वाले को एनकरेज करें। उन्होंने ये कहा कि आपका प्ले नए हैं तो कोई भी नहीं देख पाएगा, तो लिहाजा आप लोग यहाँ से इजाज़त, आप लोग चले जाइए। तो काफ़ी रिक्वेस्ट की मैंने उनसे, कहा कि सर एक लास्ट चीज़ बोलता हूँ आपको, जो आपके गार्डन का स्पेस है अगर आप मुझे वो देते हैं सिर्फ एक आधे घंटे के लिए, और उसमें मैं अगर अच्छा रहा, कुछ लोग अट्रैक्ट हो गए, तो आप आगे की बात करना। वाह, देख रहे हैं आप, इन्होंने खुद को ही चैलेंज किया, यही सुपर ह्यूमन होता है। तो जहांगीर भाई, वैसा उसके होने के बाद मैंने उसको नुक्कड़ नाटक कहते हैं, तो स्ट्रीट प्ले हमने किया। तो डीन जो थे साहब ने बोला कि हंसते हुए, बहुत तंज़िया अंदाज में उन्होंने बोला कि अगर आपके प्ले देखने अगर 5 ऑडियंस भी जमा हो गई तो मैं आपको ऑडिटोरियम दे दूंगा, ये कहा। लेकिन अल्लाह ताला का करम, और शायद हमको ये मुकाम पर आना था, तो वो 15 मिनट के अंदर ही 40 लोग को मैं जमा कर पाया। सुपर सुपर सुपर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जब महसूस हुआ कि चलो कि हमने अपने आप को जब चैलेंज किया तो हम आगे जिंदगी में और चैलेंजेस एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो आप देखिए, एक नया सा लड़का जिसने कभी थिएटर में कोई प्ले नहीं किया, उसने एक इतने बड़ी जाके डीन से एक ऐसी बात की, तो
डर हुआ, लेकिन वो एक मोमेंट होता है इंसान का जो बोलता है कि चलो मैं जो होना है करना ही करना है। तो वो अंदर से आई आवाज़, तो मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद बैक टू बैक थिएटर प्लेस होते गए। थिएटर प्लेस देखते देखते मैं फिर हम लोग करे, कई फिल्म मेकर्स को इनवाइट करता था। पहले हमारे पास थिएटर की जैसा मार्केट है हमारे हिंदुस्तान में, कंपेयर टू अमेरिका लंदन से बहुत कम है। यहाँ की ऑडियंस भी अलग है, मसाला मास मूवीज़ पसंद करने वाले हैं, तो थिएटर को ज़रा कॉन्सेप्ट कम है हमारे पास। तो जहांगीर भाई ऐसा था कि क्राउड पुल करना बहुत मुश्किल था। तो शुरुआती दौर में हम लोग फ्री में, मैं जाके बस स्टॉप में, ऐसा दौर था कि टिकट देकर आता था कि आकर बैठिए। अच्छा। क्योंकि वहाँ अवेयरनेस नहीं है थिएटर की। अब अल्हम्दुलिल्लाह जैसा एक प्ले हिट हो गया, उसको देखने के लिए काफ़ी लोग आने लगे और पैसा खर्च करके आने लगे। क्या बात। तो जीरो से एक मुकाम पर पहुंचना नए लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है। वही सुपर ह्यूमन कर रहा है और हम जीरो से कुछ मुकाम तक पहुंचते रास्ते पर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है जहांगीर भाई। फिर थिएटर प्लेस के दौरान कुछ शॉर्ट फिल्म मेकर्स आए, अप्रोच हुए कि आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत ठीक ठाक लगी, आप हमारी फिल्म में काम कर सकते हैं। तो मैं तो कभी कैमरा ज़िंदगी में फेस किया नहीं था, तो मौका मिला तो अल्लाह ताला उसमें भी कामयाबी दिलाए। तो एक फ्रेंच मूवी किया हूँ मैं, एक डच लैंग्वेज में मूवी किया हूँ, एक मलेशियन डायरेक्टर मुझे आके पसंद किए थे, तो उनके साथ मुझे 2-3 फिल्में, शॉर्ट फिल्में करने का मौका मिला मुझे। और ये फिल्में मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 20 फिल्में कर चुका हूँ, जिसमें अब तक मुझे ये लास्ट मंथ एक 12वां अवार्ड मिला। तो मेरे अब तक 12 अवार्ड्स हो चुके हैं। अरे वाह, वंडरफुल वंडरफुल। वी हैव अ वेरी बिग सक्सेसफुल एक्टर। दानिश खान सुपर ह्यूमन जी, आप प्लीज़ ये बताएं कि जो बैंक ऑफ टैलेंट का सुपर ह्यूमन कॉन्सेप्ट है, सुपर ह्यूमन बैंक ऑफ टैलेंट, तो इसको आप कितना इस बारे में जानते हैं? और ये आइडिया जो है, हमारा आइडिया है, हम आपको बता देते हैं कि ये है कि अगर मान लीजिए माजिद मजीदी ईरान से यहाँ फिल्म डायरेक्ट करने आने वाले हैं, सपोज हैदराबाद मान लीजिए आने वाले हैं जी, तो वो अगर हैदराबाद आने वाले हैं, या तो वो इंडिया की किसी कास्टिंग एजेंसी से बात करेंगे, तो वो तो करना ही होगा, तो वो कोई बात ठीक है। लेकिन अगर उनके जहन में एक बात हो कि गूगल पे एक ऐसी वो है साइट जो बैंक ऑफ टैलेंट है, तो क्या आपको लगता है कि हर डायरेक्टर बड़े बड़े मेन रोल में तो खुद ही डायरेक्ट कास्ट करना चाहता है? अगर उनके और आपके बीच में एक ब्रिज रहे, तो ये बैंक ऑफ टैलेंट नाम से कि डायरेक्टर एंड डायरेक्ट एक्टर, डायरेक्टर और डायरेक्ट स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर एंड डायरेक्ट म्यूजिक, मतलब समझ रहे पूरे हर कैटेगरी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जहांगीर भाई, क्योंकि एज एन एक्टर मैं फील करता हूँ बीच में मुझे अगर फेस करना है तो इतने हर्डल्स है। कास्टिंग डायरेक्टर है, बीच में असिस्टेंट डायरेक्टर है, फिर को डायरेक्टर का कुछ और दिमाग में आलोक चलते रहता। जबरदस्त कॉन्सेप्ट, और इसकी एक बहुत सक्सेसफुल रहने वाला है। तो नंबर होते हैं आपके, डायरेक्ट फोन कर सकते हैं। ये तो एक जस्ट डायल हो गया सिनेमा का। हाँ, वही प्लेटफॉर्म। तो अभी जैसे कि आप समझिए कि अमेरिका से चाहे अपनी बेटी को हॉलीवुड में बॉलीवुड में भेजे, या जापान से भेजे, चाहे ईरान से भेजे, चाहे हैदराबाद से भेजे, कहीं से भी भेजे, बट जो पेरेंट्स की जो टेंशन बेसिकली रहती है वो ये रहती है कि हमारी औलाद जो है कहीं चक्रव्यूह में ना फंस जाए। तो कम से कम अगर उन्हें 100 या 200 या 500 लोगों की, ऐसे अच्छे लोगों की टीम, पैशनेट लोगों की टीम दिखाई देती है, तो सिक्योर तो हो सकते हैं। एटलीस्ट आप उनको ग्रूम कर सकते हैं, हम उनको ग्रूम कर सकते हैं, ये उनको ग्रूम कर सकते हैं। तो ये बैंक ऑफ टैलेंट ज़रूरत भी इतनी है जहांगीर भाई। देखिए मैं ना एक फ्रेंच शॉर्ट फिल्म और डच में भी काम किया हूँ, तो ये लोग मुझे अप्रोच हुए वाया ईमेल या पहले जिस फिल्म में काम किया था। यस। अब मेरे जितने उनको शायद बहुत मिले, करेक्ट, मेरे नसीब में था, मेरे मिल गया रोल, काम मिल गया, अवार्ड मिल गया। लेकिन मैं जानता हूँ उससे बेहतर भी बहुत। फ्रेंच फिल्म में आपको अवार्ड? जी, फ्रेंच फिल्म के लिए सिंगापुर में क्लेयरमॉन्ट फिल्म फेस्टिवल में मिला है मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वाह 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 वाह। और LIFF का के और दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मेरा सिलेक्शन हुआ है। हाँ। तो मैं मैसेज ओरिएंटेड फिल्में बनाता हूँ, मैं डायरेक्शन भी शुरू कर चुका हूँ। वाह, तो आप इधर सुपर ह्यूमन में जुड़ जाइए। फ्रीलांसर्स भी हैं, प्रोड्यूसर्स भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, कैमरामैन्स भी हैं, पूरी पैशनेट टीम है। तो यू आर पैशनेट ऑफ 100 में आप ऑलरेडी आपकी रिक्वायरमेंट बोलिए, हम अरेंज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप कुछ अरेंज करेंगे, हम आपके लिए कुछ अरेंज करेंगे। यही आपने इतना कह दिया वही काफ़ी है, क्योंकि सोसाइटी में इतनी जो चीज़ें चल रही है, मेरे पास काफ़ी थीम्स है जिस पर काम होना चाहिए। एक हर कोई एक जॉनर की फिल्में बनाता है, कोई
बड़े बड़े अनुराग कश्यप का एक जॉनर है, करण जौहर का अपना एक बनाना है, नए अटेम्प्ट नहीं करता। हाँ। नए अटेम्प्ट नहीं इसलिए नहीं करता कि चलेगा ना चलेंगे, हाँ। लेकिन इंडिया चेंज हो रहा है। नहीं, बट मैं ये बताता हूँ कि देखिए सिनेमा का मकसद ये रहा है कि समाज में क्या हो रहा है वो दिखाओ, बट वो वही दिखाएगा ना जो इतना नेक होगा, वो बिल्कुल। पापी ना हो, वही पहला पत्थर मारे ना। बिल्कुल, अब बिल्कुल। अगर आप इतने नेक हो जाएंगे, जैसे अब सुपर ह्यूमन अपने में जी, वर्क जी, कर रहे हैं, जी। पैशनेट, तो ये एक अलग स्टूडियो वर्ल्ड का जी, सबसे जी। बेस्ट स्टूडियो बन सकता है। बिल्कुल ऑब्वियसली, क्योंकि आप देखो सच दिखाओ, जैसा सच को नहीं छुपा सकते, वही कुफ्र है। बिल्कुल। काफिर वो है, अगर मैं मुसलमान हूँ और मैं सच को छुपा रहा हूँ तो मैं काफिर हूँ। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर वाला काफिर होता है, सच छुपाने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो वो ये सुपर ह्यूमन का कॉन्सेप्ट है, सच मानो कि दूसरे वाला सबसे बढ़िया है। आज का दौर ऐसा है जहांगीर भाई, इंसान तो पैदा हो रहा है, इंसानियत मरती जा रही है। हाँ, तो सुपर। यही दौर है हमारा, लेकिन इसमें आप जैसे नेक ख्यालात वाले लोग जो इस किस्म की ग्रूमिंग का आइडिया लाते हैं, आप आइडिया लाए, उसी में आपको मुबारकबाद मेरी वो तरफ से। ऊपर वाला ही देता है, बस ये क्या एक्टिवेट आपका नहीं, बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने ऐसा थीम लाया। देखिए ऐसे सोचने वाले भी आज के टाइम पर नहीं है। हम जाते हैं किसी से, आज के टाइम पे हूँ मैं, रिलैक्स रहिए और ऊपर वाले मैं हम एकता कर पाए, मिल पाए, जुड़ पाए, हिंदुस्तान जैसे सोने की चिड़िया था वैसा का वैसा वापस बन पाए, यही अपनी तमन्ना है। हम सब एक हैं, पूरी दुनिया हमारी कंट्री है, पूरे दुनिया पे इंडिया का झंडा फहराना है हमें, ये हमारा काम है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह। Superhumans, please like and subscribe our channel. Superhuman you are.